Hello children, so today we will be discussing the poem How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells from the book First Flight. इससे पहले हमने 3 पोएम्स कर चुके हैं, Dust of Snow, Fire and Ice and A Tiger in the Zoo. Now today let us see the poem How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells. तो पोएम पे आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पोएट के बारे में बताना चाहूँगी. जो इसी कवि हैं कैरोलिन वेल्स, वह फेमस हैं अपनी फ़नी पोएम्स के लिए. एक ह्यूमर एलिमेंट होता है हमेशा ही उनकी पोएम में, एक फ़नी एलिमेंट होता है. हास्यप्रद कविताएं जो हैं कैरोलिन वेल्स लिखा करती हैं. सो लेट अस कम टू द टाइटल हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. एज द नेम सजेस्ट, इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के बारे में. एंड हाउ टू टेल, टेल यहाँ पर है आइडेंटिफाई करना, कि पोएट हमें बता रही हैं बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती हैं हर जंगली जानवर की जो अलग करती हैं उसको दूसरे जानवरों से. तो अब वही बता रहे हैं, कभी आपके सामने या आप जंगल में जाओ और आपके सामने कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे? थ्रू द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं हर जानवर की. सो लेट अस, और जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इट्स अ फनी पोएम, बहुत ही ह्यूमर यूज़ किया है, तो ऐसा कोई सेंस इस पोएम में बनता नहीं है, पर फिर भी इट्स अ गुड पोएम टू रीड. Now let us see the first stanza. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. तो फर्स्ट में किसके, एक यहाँ पे पिक्चर भी दिखी हुई, पिक्चर भी आप देख सकते हैं. इट्स द पिक्चर ऑफ एशियन लायन. एक लायन की जो है आपको पिक्चर, एक शेर की पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है. और साथ में पोएट बता रही है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस. बाय चांस मतलब अगर आपका कोई चांस मिलता है आपको, या आप किसी भी तरह से एक जंगल में पहुँच जाते हैं, एंड इन द ईस्ट, पूर्वी दिशा में, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस. एडवांस का मतलब होता है आपके सामने आना. अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. लार्ज मतलब बहुत ही बड़ा, टाउनी बीस्ट यहाँ पे किसको बोला गया है? टाउनी कलर को बोला गया है. यहाँ पे एक शेड होती है कलर की, ऑरेंजिश ब्राउन कलर, जैसे शेर जिस की स्किन होती है उस कलर को बोला गया है. बीस्ट फिर से है विशाल का है जानवर, यहाँ बहुत ही बड़ा सा जानवर को बीस्ट बोला गया है. टाउनी उसके कलर के बारे में, उसके रंग के बारे में बताया गया है. इफ़ ही रॉर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वह इतना, रॉर का मतलब होता है दहाड़ना, इतनी ज़ोर से दहाड़ रहा है कि आपकी जान ही निकलती जा रही है उसको सुन के. डाइन, डाइन की स्पेलिंग यहाँ पे DYIN लिखी गई है. बेसिकली ये एक एलिमेंट है, पोएटिक लाइसेंस है इसमें, जिसमें G नहीं लिखा गया है. ये इसलिए किया गया है क्योंकि नेक्स्ट लाइन में यू कैन सी यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. लायन के साथ राइम करने के लिए डाइंग का G जो है वो हटाया गया है. तो लायन एंड डाइन एंड लाइन, ये राइमिंग वर्ड्स हैं इसमें. उससे पहले कौन से राइमिंग वर्ड्स आप देख सकते हैं? चांस एंड एडवांस, ईस्ट एंड बीस्ट. तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा. चांस इज राइमिंग विद एडवांस, ईस्ट इज राइमिंग विद बीस्ट, डाइन इज राइमिंग विद लाइन. तो यहाँ पे चांस था कि बाई चांस आप जाते हो या गलती से आप पहुँच जाते हो. एडवांस मतलब आपके सामने आ रहा है. ईस्ट मतलब पूर्वी दिशा में. बीस्ट मतलब विशाल का है जानवर. डाइन मतलब उसकी दहाड़, उसके रॉर या दहाड़ने से आप बिल्कुल मरने को हो रहे हैं. लाइन यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि वो कोई और जानवर नहीं है. दैट वाइल्ड एनिमल इज नो वन अदर देन द एशियन लायन. तो आप किसके सामने आ चुके हो? एशियन लायन के सामने. सो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स आर फॉर एशियन लायन. आप इससे पहचान सकते हो कौन सा एनिमल आपके सामने आया है. पूर्वी दिशा में, जंगल में. और टाउनी बीस्ट, टाउनी से कलर के बारे में बताया गया है. लार्ज मतलब बहुत विशाल का है. और रॉर्स का मतलब होता है दहाड़ रहा है वो, कि आपकी जान ही निकल जाएगी. नेक्स्ट लेट अस सी. और इससे पहले राइमिंग वर्ड से पहले मैं आपको एक राइमिंग स्कीम भी बताना चाहूँगी. राइमिंग स्कीम के लिए जैसे चांस है, इस वर्ड को हम विल नेम इट एज ए, एंड ईस्ट है तो वो चांद से राइम नहीं खा रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे? बी. देन अगेन एडवांस जो वर्ड है वो राइम कर रहा है चांद से, फर्स्ट लाइन से, तो अगेन द नेम ए. बीस्ट ईस्ट से राइम कर रहा है तो विल गिव द नेम बी. डाइन अगेन चांद से भी राइम नहीं कर रहा है, बीस्ट से भी राइम नहीं कर रहा है, तो विल गिव द लेटर सी. लायन इज राइमिंग विद डाइन, तो इसका वर्ड लेटर हो गया सी. सो द राइमिंग स्कीम इज A B C C. तो इस स्टैंजा में राइमिंग स्कीम इज A B C C. This is also very important examination point of view से. rhyming words, chance advance, east beast, dying and line, and the rhyming scheme is
A B C, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है इसकी? A B C, ये वर्ड से ही हमने इसको लेटर दिए हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी हैविंग राइमिंग स्कीम और राइम वर्ड्स। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड स्टैंजा। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, आपको पिक्चर यहाँ पे दिख रही है एक और वाइल्ड एनिमल की। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लाइन। Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो इसमें क्या बोल रहे हैं ये? as you can see the name Bengal tiger, एक और एनिमल का नाम इसमें आ गया है। ये पिक्चर किसकी है? टाइगर की। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग का मतलब फिर से है घूमते घूमते आप पहुंच गए हो जंगल में फिर से, और आपके सामने एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। आप ग्रीट्स यहाँ पे क्या है? मीट, मिलना। आप किससे मिल रहे हो? अगेन अ वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर से। बीस्ट में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पहले स्टैंजा में भी आया था। बीस्ट मतलब विशालकाय जानवर, वेरी लार्ज एनिमल। नोबेल यहाँ पे रॉयल को बोला गया है, बहुत ही शाही लुक उसका दिखेगा, नोबेल लुक दिखेगा, बहुत ही रॉयल दिखेगा वो दिखने में। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसकी स्किन कैसी होगी? ब्लैक स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मतलब धारियाँ, ब्लैक मतलब काले रंग की धारियाँ दिखेंगी। ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसका बेस कैसा होगा? पीले रंग पे। जैसा कि हमें पता है किस तरह का दिखता है एक टाइगर, ब्लैक कलर की उसकी स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं, येलो कलर की उसकी स्किन होती है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और बहुत ध्यान रखना है आपको, वी शुड बी वेरी केयरफुल। नोटिस यहाँ पे क्या है? बहुत ही ध्यान रखो कि कहीं वो आपको खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये बिल्कुल सिंपल सा रूल है, जैसे कि पोएट बताती जा रही है इसमें हर वाइल्ड एनिमल के बारे में। तो ये जो रूल है, ये भी जो भी हमें बताया है यहाँ पे इस स्टैंजा में, वो किसके लिए बताया है? द बंगाल टाइगर इज डिसर्न। डिसर्न का मतलब होता है सी, देखना। इसका मतलब आप किसको देख चुके हो? बंगाल टाइगर को। इन सब रूल से हमें पता चल जाएगा द एनिमल इज बंगाल टाइगर। नाउ इसमें भी राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? राउंड इज राइमिंग विद ग्राउंड, यू अगेन यू, लर्न विद डिसर्न, और राइमिंग स्कीम वही है A B C, द सेम राइम स्कीम A B C, राइम स्कीम इज A B C, and rhyming words as I told you, round, ground, you, learn and discern. Now let us come to the third stanza. The third animal is, you can see the picture, किसकी पिक्चर है? Let us see what are the characteristics of this animal. If strolling forth, strolling का मतलब यहाँ पे है घूमना ही, forth मतलब आगे बढ़ना। अब बीस्ट यू व्यू, अब आगे बढ़ते बढ़ते आपको एक और बीस्ट, एक और जंगली जानवर, एक विशाल, एक लार्ज एनिमल आपको दिखा है। व्यू मतलब दिखना। Whose hide with spots is peppered, hide का मतलब यहाँ पे स्किन, उसकी चमड़ी जो है, उसकी स्किन जो है with spots, spots मतलब धब्बे, is peppered ढकी हुई है। peppered का मतलब क्या होता है? ढके होना। तो उसकी पूरी स्किन ढकी हुई है धब्बों से, तो वही होता है, आपने देख के पहचाने गया होगा क्या है ये? लेपर्ड है, एक चीता ही बोल सकते हैं हम उसे। As soon as he has leapt on you, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है छलांग। तो चीता जो लेपर्ड है वो किसके लिए फेमस होता है? अपनी छलांग के लिए। तो सब फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि उसकी स्किन कैसी होगी, उसकी स्किन पूरी ढकी होगी स्पॉट से, धब्बों से, और वह छलांग लगाएगा आपकी तरफ। यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, आपको पहचान लेना चाहिए कि वो और कोई एनिमल नहीं है अदर देन लेपर्ड। ट्विल टू नो गुड टू रॉर विद पेन, इसमें ट्विल का मतलब यहाँ पे इट विल है, आई जो है वो ओमिट किया गया, हटाया गया है, तो इट विल बी इट विल, ट्विल नहीं है, ये क्या है? इट विल। एक अगेन पोएटिक लाइसेंस जो है वो यूज़ किया है पोएट ने। डू नो गुड टू रॉर विद पेन, रॉर मतलब दहाड़ना। यहाँ पे आपको चिल्लाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उसने, आप छलांग लगा लिए तो आप चाहे चिल्लाते रहो वह रुकेगा नहीं। हिल ओनली लेप एंड लेप अगेन, और वह बार बार आप पे कूदता रहेगा। यहाँ पे लेप का भी जो एक्चुअल स्पेलिंग है इट शुड बी LEAP, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसको राइम करने के लिए लेप एंड लेप अगेन, उसके ए जो है वो हटा के स्पेलिंग क्या कर दी है? LEP। वैसे असली स्पेलिंग क्या होगी इसकी? LEAP। लेप का मतलब होता है छलांग लगाना। कहने का मतलब है कि लेपर्ड जो है वो छलांग लगाने के लिए रुकेगा ही नहीं, बार बार आप पे छलांग लगाता रहेगा, चाहे आप दर्द से कितना भी कराते रहो। सो दिस इज द थर्ड एनिमल द पोएट डिस्क्राइब। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। If when you are walking round your yard,
you meet a creature there who hugs you very, very hard. So now the next stanza is, if when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. तो अभी now you can see another animal. ये एक bear की फोटो है. You can see भालू है यहाँ पे. And what she is telling, what the poet is telling, if when you were walking round your yard, और घूमते घूमते अगर आप एक मिले हैं क्रीचर से, क्रीचर का मतलब होता है अगेन वह एक एनिमल से मिले हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और यहाँ पे एक वर्ड आया है हग्स. हग्स का मतलब यहाँ पे है कि गले लगाना, पर यहाँ पे अटैकिंग स्टाइल बताया गया है बेयर का कि किस तरह से वो अटैक कर सकता है आप पे. जैसे हमने पहले एनिमल्स पढ़े थे, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, वो बिल्कुल ही डिफरेंट थे बेयर से. बेयर बिल्कुल ही अलग एक एनिमल है और उसका अटैकिंग स्टाइल क्या है, जकड़ना. वो छलांग नहीं लगाता, लीप नहीं करता है और एनिमल्स की तरह. वो कैसे अटैक करता है, हग करके बहुत ही तेज जकड़ लेता है इंसान को या किसी अपने शिकार को मारने के लिए. तो आप केयरफुल हो जाओ बहुत ही, बी श्योर इट इज़ अ बेयर. आपको पता चल जाना चाहिए इस हग से कि वो और कोई भी नहीं है, वो एनिमल कौन है, बेयर है. सो अगेन आई एम चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू दैट इट्स अ वेरी फनी पोएम. ऐसे कुछ हग करके पता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम उसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन है, एक बेयर है. एंड द पोएट इज़ मेकिंग जस्ट मेकिंग द पोएम वेरी फनी इन दिस वे. बहुत ही मजाकिया उन्होंने एक एलिमेंट इसमें डाला है कि अगर वो आपको हग करेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन है, वो एक बेयर है. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, लेकिन अब भी डाउट्स मतलब शक, अगर अब भी आपको कोई शक है कि वो बेयर है कि नहीं है, कौन सा एनिमल है, आई गेस वो सोचती हैं हिल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस. तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको दोबारा गले लगा लेगा और अब कोई डाउट नहीं रहेगा कि वो कौन है, एक बेयर है. सो दिस इन दिस वे शी इज़ टेलिंग अबाउट द बेयर. द राइम स्कीम अगेन सेम ही रहेगी. यार्ड इज राइमिंग विद हार्ट, देयर इज राइमिंग विद बेयर एंड गेस इज राइमिंग विद कैरेस. तो राइम स्कीम जो पहले वाले स्टैंजा में थी ए बी सी सी. नाउ लेट अस कम टू द अदर वन. हियर यू कैन सी टू एनिमल्स. आपको यहाँ पे दो एनिमल्स दिख सकते हैं. यहाँ पे कंपैरिजन किया है दो एनिमल्स के बीच में, हाइना एंड क्रोकोडाइल. लेट अस सी व्हाट शी इज टेलिंग. दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smile, but if they weep, they are crocodile. तो क्या बताती हैं इन दोनों एनिमल्स के बारे में कि अगर इन दोनों में आपको फ़र्क पता करना है, किसी नोवाइस को, नोवाइस यहाँ पे किसको बोला गया है कि बहुत नौसिखिया है या बहुत ही नया नया जंगल में गया है, उसको एनिमल्स के बारे में पता नहीं है, तो पक्का वो नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि एक हाइना के बीच में और एक क्रोकोडाइल के बीच में, एक लकड़बग्गा के बीच में और एक मगरमच्छ के बीच में कौन सा एनिमल वो है. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाज दस. तो डिफरेंस बताती हैं इन दोनों एनिमल्स के बीच में. हाइनाज कम विद मेरी स्माइल, हाइनाज हमेशा ही एक स्माइल के साथ दिखेंगे, एक हंसी के साथ. हंसी के साथ मतलब उनका फेस ही ऐसा होता है कि आपको लगेगा जैसे वो हंसते हुए आ रहे हैं. जबकि क्रोकोडाइल क्या है, बट इफ दे वीप, वीप का मतलब होता है रोना. अगर वो आंसुओं के साथ, टीयर्स के साथ आ रहे हैं, रोने के साथ आ रहे हैं, दे आर क्रोकोडाइल. वो क्या होंगे, मगरमच्छ होंगे. अगेन इन अ वेरी फनी वे, बहुत ही मजाकिया रूप में वो दोनों एनिमल्स के बारे में बता रही हैं. द राइम स्कीम अगेन ए बी सी सी. प्रे इज राइमिंग विद मे, तो इन दोनों को ए दिया जाएगा. नॉन प्लस राइमिंग विद दस एंड स्माइल्स राइमिंग विद क्रोकोडाइल्स. तो राइम स्कीम उसकी इसकी वही होगी. और द राइमिंग स्कीम ए बी सी एंड सी. द सेम राइम स्कीम जो पहले थी, ए बी सी. नाउ लेट अस कम टू द लास्ट स्टैंजा, द फाइनल स्टैंजा. उसमें आप एक एनिमल देख सकते हैं. द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज़ द कैमेलियन यू सी. तो किसके बारे में बता रही है, कैमेलियन मतलब एक गिरगिट. कैमेलियन किसको बोलते हैं हम, गिरगिट को बोलते हैं. छोटा सा एनिमल होता है. अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और किससे रिजेंबल करता है, वो एक लिजर्ड से, एक छिपकली से रिजेंबल करता है. हमें सबको पता है गिरगिट किसकी तरह दिखता है, एक छिपकली की तरह दिखता है. ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग. विंग का मतलब होता है जो विंग्स होते हैं इसमें, एंड द ईयर्स और कान. तो ये बहुत ही फनी एलिमेंट, अगेन बहुत ही मजाकिया उसको बनाने के लिए कि हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि उसके पंख हैं, कि उसके कान हैं छिपकली के और इसके
गिरगिट के नहीं है, ऐसा कुछ भी कंपैरिजन नहीं होता है, जस्ट टू मेक इट फनी। तो वो बता रही है कि एक कैमेलियन के ना कान होते हैं, ना ही उसके विंग्स होते हैं, कोई पंख भी नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई है पोएट ने यहाँ पे, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री मतलब अगर ट्री पे कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कैमेलियन यू सी। यहाँ पे इट जो है टिस कर दिया गया है, आई को ओमिट कर दिया गया। अगेन अ पोएटिक लाइसेंस यूज़ किया है पोएट ने, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, इट यहाँ पे आई जो है वो हटा दिया गया है, लेकिन हमें लगा के पढ़ना होगा, इट इज़ द कैमेलियन यू सी। सी का मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैमेलियन। क्योंकि गिरगिट की, कैमेलियन की एक क्या प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, विशेषता क्या होती है कि जिस भी बैकग्राउंड में वो बैठता है या फिर रहता है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेता है। इट कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड या सराउंडिंग। तो अगर पेड़ पे आपको सिर्फ पत्तियां दिख रही है, हरा रंग दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कोई भी नहीं है वहाँ पे हो सकता है, कौन हो सकता है, एक गिरगिट, एक कैमेलियन हो सकता है जिसने अपना रंग कैसा कर लिया होगा, ग्रीन कर लिया होगा। तो दिस इज हाउ दो चीज़ें उसके बारे में बताई गई हैं, एक तो लिजर्ड की तरह दिखता है और एक अपना रंग बदल लेता है। So this is how the poet tells us about various wild animals and the poem ends like this. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं द राइम स्कीम अगेन, ए बी सी सी। राइमिंग वर्ड्स क्या हैं इसमें, स्मॉल इज राइमिंग विद ऑल, थिंग इज राइमिंग विद विंग एंड ट्री इज राइमिंग विद सी। तो यहाँ पे राइम स्कीम वही रहेगी, क्या है राइम स्कीम यहाँ पे, ए बी सी सी।